दोस्तों राधे राधे। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा श्राप था जिसके कारण पूरे विश्व में ब्रह्मा जी की जो मंदिर है वो एकमात्र पुष्कर के अलावा और कहीं भी नहीं है। और आखिर ब्रह्मा जी की पूजा जो है वो सिर्फ पुष्कर में ही क्यों होती है, इस श्राप की पूरी कहानी आपको बताते हैं। उससे पहले पुष्कर का इतिहास आपको बताता हूँ। आज ब्रह्मा जी को यानी जो एकमात्र मंदिर है उस पुष्कर की आपको कहानी बताता हूँ। आप यह तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर में है, लेकिन ऐसा कौन सा श्राप था कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा और कहीं भी नहीं बना। ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि के रचयिता भी हैं, तो बात ऐसी है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की यज्ञ की एक ऐसी कहानी है। और यह जो है पुष्कर जो ऋषियों और मुनियों की तपस्थली है, और पुष्कर जो है वो नाग पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, मध्यम पुष्कर के देवता विष्णु जी हैं, और कनिष्क पुष्कर के देवता जो हैं वो रुद्र भगवान हैं। यह तीनों पुष्कर ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बने हुए हैं। अगस्त्य, वामदेव, जमदाग्नि, भर्तरी इत्यादि ऋषियों के तपस्या स्थल के रूप में आज भी उनकी गुफाएं जो हैं वो नाग पहाड़ पर मौजूद है। आदि शंकराचार्य ने संवत 713 ईस्वी में ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर के पीछे रत्नागिरी का एक पहाड़ है जहां पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री जी का मंदिर है। चलो अब आपको बताते हैं कि वह पौराणिक कथा जिसके श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर से बाहर नहीं बन सकता है। तो एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक के यज्ञ का आयोजन किया था। अब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है, और जो भी यज्ञ होता है वो पूजा के अनुसार होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता जो थे वो यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री जी, उनको पहुंचने में देर हो गई थी। और कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब ब्रह्मा जी ने कोई उपाय ना देख करके ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया। और जब गायत्री जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने पहले तो उनसे विवाह किया, और विवाह करने के बाद उन्होंने जो है वो यज्ञ को पूरा कर दिया। और इसी बीच में जैसे ही यज्ञ समाप्त होता है तो अचानक ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी वहां आ जाती है, और वह ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री जी को बैठे देख करके क्रोध में आग बबूला हो जाती है। और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी के लोग जो हैं वो उन्हें भूल जाएंगे और कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवता प्रार्थना करने लगे कि हे सावित्री माते आप ऐसा मत करो, तो उनका दिल जो है वो पिघल जाता है, और वो कहती है कि ठीक है, चलो ब्रह्मा जी की पूजा तो होगी, लेकिन ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे, इसके अलावा वो कहीं नहीं पूजे जाएंगे। तो दोस्तों यही एक कारण था जिसकी वजह से पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर और कहीं भी नहीं है। और सावित्री जी का जो क्रोध था वो इतने पर भी शांत नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया उससे वो शांत हो गई, उससे भी वो शांत नहीं हुई। उन्होंने विवाह कराने वाले पंडित को भी श्राप दिया कि चाहे जितना भी आपको दान मिलेगा पंडित को, लेकिन ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। और उन्होंने उस गाय को भी जन्म यानी श्राप दिया जिसके मुंह से गायत्री जी का जन्म हुआ था। उन्होंने गाय को बारे में कहा कि आपको कलयुग में गंदगी खाने को मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आज हम देख भी रहे हैं गाय माता यानी जो कैसी है, हमारी गंदगी खाने को मजबूर है। और उन्होंने जो नारद जी वहाँ पर थे उनको भी श्राप दिया कि आपको आजीवन कुंवारा रहने का मैं श्राप देती हूँ। तो नारद जी की कभी शादी नहीं हुई थी। अग्निदेव जी को भी उन्होंने कहा था कि आपको मैं श्राप देती हूँ कि कलयुग में आप जो हैं वो अपमानित होंगे,
और बहुत बार आप देखते हैं कि यानी अग्नि की और हम अगर अग्नि कहीं पे लग जाती है तो हम कैसा बोलते हैं, तो वो श्राप की वजह से सावित्री जी का जो श्राप उनको लगा हुआ था। तो दोस्तों यह कहानी थी ब्रह्मा जी के मंदिर की। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर से थोड़ी दूर यानी पहाड़ों की चोटी पर आज भी सावित्री जी विराजमान हैं, जो ब्रह्मा जी से नाराज चल रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।